हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आंसर फॉर एजुकेशन में। और आज का हमारा जो टॉपिक है राशियों की तुलना, वो क्लास 8 और क्लास 7 दोनों के लिए कॉमन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राशियों की तुलना होती क्या है। राशियों की तुलना विद्यार्थियों होती है कि जब मैं किन्हीं दो राशियों की तुलना करता हूँ, जैसे मैंने 6th क्लास में पढ़ा था कि अनुपात और समानुपात, उसमें हम क्या करते हैं, हम दो राशियों की तुलना करते हैं। कैसे करते हैं कि एक तो करते हैं भाग की करके और दूसरा करते हैं भाग के द्वारा। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल लूँ कि मेरे पास कोई विद्यार्थी है, उसके पास 10 रुपये हैं और बी के पास 5 रुपये। ए के पास 10 रुपये, बी के पास 5 रुपये। क्वेश्चन ये होता है कि तुलना कीजिए कि बी के पास कितने ज़्यादा पैसे हैं या कितने कम पैसे हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक तो होता है, मैं क्या करूँगा, 10 में से 5 घटा दूंगा, कितने बच गए, 5 रुपये। कितने आएंगे मेरे पास, कि मैं बोलूँगा कि जो मेरे पास ए है, ए के पास बी से 5 रुपये ज़्यादा है। और अगर मैं एक तरीका होता है मेरे भाग का, अगर दूसरे तरीके की बात करूँ, दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका मुझे कहता है कि किसका पूछा है, ए के पास पूछा है ना, तो ए के पास जो पैसा है और बी के पास जो बी के पास पैसा है वो कितना है, ए के पास 10 है, बी के पास 5 है। कितना हो गया, 2/1। मतलब ए के पास बी से 2 गुने पैसे हैं, 2 गुने पैसे हैं। इसको जो मेरी जो ये होती है ना, भाग का जो भाग के द्वारा जो तुलना करता हूँ, इसी का मैं बोलता हूँ क्या बच्चों, अनुपात। क्या बोलता हूँ मैं, अनुपात। तो इन दोनों के पैसों का अनुपात कितना है, 2:1। मतलब अगर बी के पास 1 रुपया है तो बी के पास कितना आएंगे, सॉरी, बी के पास अगर 1 रुपया है तो ए के पास कितना आएगा, 2 रुपये। ऐसे तुलना करें, यहाँ पे कितने, पर बी के पास कितने हैं, 5, तो बी ए के पास कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये मेरे क्या हो गए, अनुपात। तो बच्चों ये, और समानुपात क्या होता है कि दो अनुपात, कभी भी दो अनुपात अगर बराबर होते हैं उनको क्या बोलता हूँ मैं, समानुपात। बच्चों ये तो हो गई सिंपल सी नॉर्मल सी अगर हम राशि की तुलना की बात करें। अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे प्रतिशत के बारे में और लाभ हानि और प्रतिशत के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। और हमने लाभ हानि के अंदर प्रतिशत की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि प्रतिशत होती क्या है। तो आप देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति 100 या 100 में से 1, ये होता है प्रतिशत का मतलब। प्रति 100 या 100 में से 1, ये मैं प्रतिशत का मतलब होता है। जैसे अगर मैं एक बात करूं कि आपको दे दे कि यहाँ पे दे दिया आपको 5%। 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 100 में से 5। इसका क्या मतलब हुआ, 100 में से 5 मतलब 100 का 5वां हिस्सा। ये हो गया मेरा एग्जाम्पल, ये होता है। अब जैसे प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, अभी आपने जैसे मैंने बताया, प्रतिशत का चिन्ह होता है ये वाला, इसको बोलते हैं प्रतिशत का चिन्ह। और अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसे शो करता है कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कि आपको बोलिए कि 100 का 10% कितना होता है। तो हम क्या करेंगे, 100 का प्रतिशत ऐसा रख दिया, 100 का कितना प्रतिशत का मतलब यहाँ पे लगाना आपको गुणा का चिन्ह, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 10 और भाग किसका दूंगा, 100 का। प्रतिशत का मतलब 100 का भाग देना है। ये क्या हो गया, 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कट गई, तो 100 का 10% कितना आएगा बच्चों, 10 से आएगा। 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे आपको बोले कि 125 है, उसका 50% कितना होएगा, उसका 50% कितना आएगा, तो मैं क्या करूँगा, 125 इंटू 50/100, ये प्रतिशत हो गया। मतलब 100 का वजन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 गुनी 100। और जब मैं इसको बाद में कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा मेरे पास 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 62.5, मतलब
62.5 मेरे पास ये बच जाएगा। ये मेरी आ गई क्या 125 का 50% कितना होता है 5.5। क्वेश्चन का 10% कितना हो गया बच्चों 10। तो ये मेरे पास प्रतिशत निकालने तरीके हो गए। अब मैं बात करता हूँ कि प्रतिशत को जैसे आपको साधारण भिन्न दे दे उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे और प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, अगर आपको बोला जाए कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलो या दशमलव में बदलना है तो वो कैसे बदलेंगे, वो ऐसे बदलेंगे। देखिए बच्चों, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे को 10% है, इसको मेरे को साधारण भिन्न में बदलना है। किसमें बदलना है साधारण भिन्न में। तो कैसे बदलूंगा मैं, कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें आपको 10 में से बस 100 का भाग देना है। कितने का भाग देना है 100 का। तो ये भिन्न में बदल गई, 1 0 से 1 0 कितनी हो गई 1/10। यही 10% क्या हो गए साधारण में कितने हो गए 1/10। अगर मैं इसको दशमलव में बदलूँ तो क्या करूंगा, दशमलव में बदलने क्या हुए तो मिल गया 10 और मैं वही 100 का भाग दूंगा। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको आप लास्ट क्लास में दशमलव के चैप्टर में पढ़ के आए थे कि इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे कि यहाँ पे कितनी जीरो है 2, तो ऊपर 2 संख्या 2 अंक छोड़ के जीरो लगा देंगे तो क्या कर जाएंगे 2 अंक हो गए मेरे 10। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया दशमलव, कितना हो जाएगा 0.10। तो ये मैं इसको किस में बदला, पहले तो इसको साधारण में बदला, फिर मैंने बदला इसको दशमलव संख्या। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल की और बात करूँ, जैसे मैं कर दूँ यहाँ पे 25% है मेरा, कितना है 25%। 25% को हमें किस में बदलना है, पहले तो बदलना है साधारण भिन्न के अंदर और दूसरे में बदलना है फिर हमको दशमलव में। 25 को मैं साधारण भिन्न में बदलूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 का भागूंगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौक 100। ये तो हो गई मेरी क्या साधारण भिन्न। और अगर मैं इसी को, ये तो मेरी साधारण भिन्न हो गई, और अगर मैं इसी की बात करता हूँ 25 को मैं बदलूं दशमलव के अंदर तो मैं क्या करूंगा 100 का भाग दूंगा। अब वही नीचे कितनी जीरो है 2, तो ऊपर क्या करेंगे 2 छोटे पॉइंट लगा देंगे, तो होगा 0.025 बच्चों। ये मेरी हो गई क्या, जो प्रतिशत दे रखा था उसको मैंने बदला दशमलव के अंदर और यहाँ पे प्रतिशत को बदला मैंने साधारण भिन्न में। तो ये हो गया मेरा प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदला और साधारण भिन्न को उसको प्रतिशत को मैं दशमलव में बदला। अब मैं करता हूँ कि जिस मेरे पास कोई दशमलव संख्या दे रखी है, मेरे को दशमलव संख्या है, उसको मैं प्रतिशत में कैसे बदलता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे 25% को दशमलव संख्या बदलने के लिए क्या किया 100 का भाग दिया। तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव संख्या को जैसे मान लिया कि इस एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, इस दशमलव संख्या को मुझे प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है, प्रतिशत में बदलो। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, इस 0.25 को क्या करूँगा मैं 100 से गुणा करूँगा। क्या करूँगा 100 से गुणा करूँगा। मैंने इस 25 को 100 से गुणा करना है तो मैं क्या करूँगा, जब यहाँ पे पॉइंट डाउन कितना आ जाएगा, पॉइंट डाउन का तो कितना आ जाएगा, कितने के बाद में पॉइंट है 1 और 2, तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी। ये हो गया मेरा 100 और ये हो गया मेरा गुणा का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना आ गया बच्चों 25%। कितना आ गया 25%। को मैंने परसेंटेज मतलब कितना आ गया 25%। चलिए हम कुछ एग्जांपल और करते हैं। चलिए बच्चों, अगर मेरे को ऐसा बोला जाए, अगर मैं इस आकृति की बात करूँ, अगर मेरे को ऐसा बोला जाए कि इस आकृति का कितना भाग छायांकित है, तो मैं क्या करूंगा, इसका कितना भाग है 2 भाग, इसमें कितना है 2 भाग है। तो ये हो गया इसका 1 भाग है, 2 भाग इसके अंदर, तो 1 भाग इसका छायांकित भाग है। तो अगर मैं इसको भिन्न को प्रतिशत में तो क्या करूंगा मैं 100 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 50%। अब जैसे आपको ये बोल दे कि ये हो गया मेरी दशमलव संख्या है कोई 0.10, इसको मुझे दशमलव में कैसे इसको दशमलव संख्या है इसको प्रतिशत में कैसे बदलूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको 10 लिख दिया, फिर नीचे क्या आ जाएगा 100। क्यों, क्योंकि 2 अंक बाद में 2 इकाई होता है, 2 अंक बाद में क्या है मेरा पॉइंट, तो यहाँ पे 2 जीरो हो गई। और रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करो दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए।
जब मैं इसको गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो 0.10 का प्रतिशत कितना हो गया, 10%। और अगर मेरे को ऐसे पूछे कि भिन्न को तो क्या करना, तो ये मैंने इसको गुना कर दिया। और अगर आपको जैसे मैंने लास्ट में बताया था अभी कि अगर आपको प्रतिशत दे तो उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत दे तो उसको दशमलव संख्या में कैसे बदलते हैं, और यहाँ पे दशमलव और भिन्न को मैंने प्रतिशत में बदलना सिखाया। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे आपको एग्जाम्पल और पूछ लेगी, जैसे बच्चों यहाँ पूछेगी 164 का 25% कितना होता है। तो बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें क्या करना होता है, इसमें ऐसा करना होता है कि आपने यहाँ पे लिख दिया 164 इंटू क्या होगा, यहाँ पे रहेगा 25 का मतलब होता है आपको मल्टीप्लाई करना है। 25 से बताइए कितने का है 100। मैं क्या करूँगा, इसमें इसका बाजू कितना रहेगा 25 चौक 100, और इसको मैं करूँगा तो कितना रहेगा 4 चौक 16, और यहाँ पे 0 क्या जाएगा 4 एकम 4। तो क्या हो गया मेरा 41 जो है वो मेरा 164 का 25% है। के बाद में लाभ हानि क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं लाभ हानि की बात करूँ, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में आनी चाहिए। वो क्या कहें कि सबसे पहले बात करता हूँ कि इसमें क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, ये होता है मेरा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, इसको बोलता हूँ मैं कॉस्ट प्राइस भी बोलता हूँ। और ये हो गया मेरा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, कि जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। अगर एक बात सुनो विद्यार्थियों, कि अगर मैं कम पैसे में कोई वस्तु खरीदी, अगर ज़्यादा पैसे में उसको बेच रहा हूँ, या कम मूल्य के अंदर क्रय करके उसको ज़्यादा मूल्य के अंदर विक्रय कर रहा हूँ, तो मेरे को लाभ होगा हानि होगा, मेरे को लाभ होएगा। लाभ क्या कैसे निकालूंगा, जितने रुपए मैंने वस्तु बेची है उसमें से मैं क्या कर दूंगा, जितने में से मैंने खरीदी है वो माइनस कर दूंगा। मतलब विक्रय मूल्य में से मैं क्रय मूल्य माइनस करूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, लाभ। और अगर मैंने ज़्यादा के अंदर खरीदी और कम में बेची तो क्या मतलब क्या होगा, मेरे को हानि होगी। हानि का क्या प्रतिशत हो जाएगा, हानि हो जाएगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर मैं इसी लाभ और हानि को प्रतिशत में बात करूँ, जिसको प्रतिशत में कैसे निकालोगे, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत। कैसे फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। और ऐसे ही अगर हानि प्रतिशत के फॉर्मूले की बात करूँ तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो अगर बच्चों ये तो अगर मैं कुछ डेफिनेशन, अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, जैसा एग्जांपल है कि मेरे पास कोई एग्जांपल है कि यदि ए ने कोई साइकिल 800 रुपये में खरीदी और उसे 920 में बेच दिया, मतलब क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो क्या होगा मेरे को, लाभ। उसने बोला कि कितना लाभ होगा, तो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे जब इसको मैं हल करूँगा, इसको मैं लिखूँगा हल, ये हो जाएगा मेरा। देखो मेरे को यहाँ पे लिखो कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 800 रुपये जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई है। विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु बेची गई है, तो कितनी है 920 रुपये। तो यहाँ पे लाभ कितना हो जाएगा बच्चों, सिंपल सा लाभ का फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है मेरे पास यहाँ पे 920, और यहाँ पे कितना है 800, तो कितना बड़ा लाभ हो जाए मेरे को होएगा 120 रुपये का लाभ। तो ये हो गया बच्चों कितना लाभ 120 रुपये। अगर मैं ऐसे एक एग्जांपल की बात करूँ, एक एग्जांपल और लूँ कि कोई है मेरे पास, जैसे राहुल है, राहुल ने कोई खिलौना है वो 72 रुपये में खरीदा और 80 रुपये के अंदर बेचा। कॉस्ट प्राइस 80 रुपये, सॉरी कॉस्ट प्राइस है 72 रुपये, सेलिंग प्राइस है 80 रुपये। तो उसको कितना लाभ हुआ, तो उसको लाभ कितना होएगा 80 माइनस 72 कितना होएगा, उसको 8 रुपये का लाभ होगा बच्चों। ये बड़ा ही सिंपल है। अगर मैं इसको बोल दूँ कि इस एग्जाम्पल में बात करूँ कि इसने मेरे को 1000 रुपये के अंदर खरीदी और उसे 920 में बेचा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को लाभ क्या हो जाएगी, मेरे को हानि हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये विक्रय मूल्य नहीं आके यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रय मूल्य, यहाँ पे क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, ये मेरा विक्रय मूल्य जाएगा, ये मेरा क्रय मूल्य जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे
माइनस 920, तो कितना हो जाएगा मेरे को 80 रुपये का घाटा हुआ या नहीं, 80 रुपये का नुकसान हानि हुआ या नहीं। तो बच्चों ये मेरी हो गई हानि, वो मेरा एक लाभ का एग्जाम्पल होगा। अगर मैं बात करूँ लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के एग्जाम्पल की, तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसको नोट डाउन करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल है मेरा कि एक फूलदान है, उसका जो लागत मूल्य है वो 120 रुपये है, और यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है तो उसका क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे कि सबसे पहले ये देखो कि खरीदी कितनी गई है, खरीदी गई है 120 रुपये के अंदर, और ये 10% का नुकसान खाके मतलब हानि के साथ इसको बेचता है, तो इसको कितने रुपए पे बेचा वो देखना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि हानि कितने रुपए पे हो रही है, 120 रुपए, मतलब कि जो हानि है वो 120 रुपए का कितना भाग है। तो वो क्या करेंगे, इसको जब मैं करूँगा तो यहाँ पे लिखूंगा कि जो मेरे को हानि है वो मेरे को 10% दे रखी है, क्रय मूल्य 120 रुपये है। इसका मतलब ये हुआ कि 120 रुपये का 10% हानि हुई। 10% क्या हुई मेरे को हानि, तो मैं ये दिखूंगा कि 10% 120 का कितना है। तो 120 का 10% कितना हो जाएगा, 120 का 10% हो जाएगा 120 × 10/100। ये 2 0 से ये 2 0 कितना हो गया 12 रुपए। मतलब एक दुकानदार के जिसको जो लागत फूलदान की लागत थी ना 120 रुपए, वो उसको 10% यानी 12 रुपए नुकसान खाके बेच रहा था। अब मेरे को क्या बोला गया है, मेरे को बोला गया है कि आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था मेरा, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला मेरा क्या था, हानि प्रतिशत का मेरा फॉर्मूला, हानि प्रतिशत नहीं निकालना हमें। चलिए विद्यार्थियों, मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को 120 का 10% कितना निकाला मैंने 12 रुपए। अब मैं क्या करूँगा, क्या ज्ञात करना है मेरे को, विक्रय मूल्य। तो बस सिंपल सा आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है कि मेरे को हानि कितनी हो रखी है 10%, मतलब 12 रुपए की हानि हुई है। कितना टोटल मेरे पास लागत मूल्य 120 रुपये, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य कितना है मेरे पास 120 रुपये, यहाँ पे कितना है 12, तो कितना बच गया यहाँ पे 108 रुपये। बच्चों दुकानदार ने 120 रुपये का जो फूलदान था उसको 108 रुपये में बेचा, तो उसको 10% हानि हुई, मतलब कितने का नुकसान हुआ 12 रुपये का। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, और ये आपका यहीं पे टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए।